हूँ कि लोगों को हमसे प्रॉब्लम कब होता है। सो गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि लोगों को हमसे प्रॉब्लम कब होता है। सो जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। चैनल पे आपके लिए अच्छे से मोटिवेशनल और अच्छे से कंटेंट वीडियो आपके लिए लाता हूँ ताकि आप रियलिटी आपको पता चले क्या सही और क्या गलत। मैं कॉन्फिडेंस और न्यू स्किल और क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस जो मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपकी बहुत हेल्प करता है। तो जो भी मेरे चैनल पे नई व्यूवर है नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। अभी स्कूल लाइफ में भी कोई भी स्टूडेंट स्कूल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि आप सबसे सर्वश्रेष्ठ बेस्ट होते हो ना, तो लोग आपसे प्रॉब्लम होती है भाई। लोगों को आपसे प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप जब उनसे एक कदम आगे हो जाते हो ना तो पीछे खींचने की कोशिश करते हैं लोग। इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओगे, आपको उनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। स्कूल लाइफ में भी ऐसा होता है ना, कॉलेज में भी ऐसा होता है कि लोग आपको टांग खींचते हैं, आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। करियर हो या स्कूल लाइफ हो या फिर रियल लाइफ हो, आप सबसे बेस्ट रहते हो ना तो पीछे खींचने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी उनके कंडीशन पे आ जाओ जिस लेवल पे वो होते हैं। तो आपका माइंडसेट उनके जैसा नहीं है, आपका माइंडसेट उनसे स्ट्रॉन्ग है। तो भाई उनसे अपने आप को कंपेयर मत करना, अपने आप को उनसे बेस्ट बनाने की कोशिश करते रहना। अपने आप को बेटर बनाते हो ना तो लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। लोगों को प्रॉब्लम होती है जब आप अपने आप को बेटर बनाते हो तो, क्योंकि लोग का स्वभाव ही है ना भाई, अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख करते हैं रोकने की। वो ये नहीं देखते कि वो आगे कोई अगला व्यक्ति हमसे आगे बढ़ रहा है तो उससे कुछ सीखना चाहिए, उससे अपने आप को प्रेरणा लेना चाहिए। कुछ मनी भी जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कमाते तो लोगों को भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन भाई ये भी आपको याद रखना है कि लोग आपके टांग खींचते हैं कि पैसे इतना कमा रहे हो, है ना। तो देखो पैसे का ये चीज़ है, जेब में रखने वाली चीज़ को, पैसा को सर पे मत चढ़ाना, नहीं तो ये आपको नीचे गिरा देगा, जो आपको बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। पैसे का ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूरत की चीज़ जहाँ उपयोग करनी चाहिए वहाँ करनी चाहिए, ना कि बल्कि अदरवाइज़। एक पैसे ही चीज़ है भाई, इसका आपको सही जगह उपयोग करना चाहिए, उससे ही आपको इसकी अहमियत पता चलेगा। करियर में भी ऐसे होता है कि आप अपने आप को लोगों से बेस्ट बनाते हो ना तो लोग आपकी करियर से, आपकी ग्रोथ से जलते हैं, लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। उससे सीखना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आप करियर में हो या फिर कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, लोगों को आपसे सीखना चाहिए, न्यू न्यू स्किल सीखना चाहिए, कैसा आप उनसे आगे बढ़ रहे हो, ना कि बल्कि उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। ज़्यादा बोलोगे तो लोगों को भी प्रॉब्लम होता है। देखो वाणी में वो दम है भाई, आपको ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, वाणी पे वो दम है। वाणी के जरिए महाभारत से वासुदेव श्री कृष्ण पर जीत सकते हैं। तो आप इसका कैसे उपयोग कर रहे हैं, शस्त्र जैसा जैसा मैं उपयोग करता हूँ यूट्यूब के लिए, इसका आपको समझना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा आपको बात भी नहीं करना चाहिए। लोग की ये सही बात है कि ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। बात करने का भी एक महत्व होता है कि आपको क्या बात करना है, महत्व पता चलेगा कि बात में क्या शस्त्र जैसे इसका उपयोग कर सकते हो आप अपनी लाइफ में दूसरे से बात करने के लिए, है ना। बात का सही तरीके से उपयोग करो भाई, ज़रूरत से ज़्यादा आपको बात भी नहीं करना चाहिए। आप ज़रूरत से ज़्यादा बात करोगे ना तो आपकी जो विल पावर होती है ना, सही तरीके से आप उसका सही ढंग से उपयोग नहीं करते। आप बहुत कम बात करते हो, सही बात करते हो ना तो उसकी अहमियत होती है। किसी को आप भरा बुरा बोलते हो ना तो अगर वो उस बात को सह रहा है तो वो आपसे ताकतवर है, ना कि बल्कि आप बोल रहे हो। अलोन रहना चाहिए भाई, लोगों को प्रॉब्लम होती है। आप जब आप अलोन रहते हो तो अलोन होना चाहिए। आप अपनी लाइफ में जब कुछ भी प्रोग्रेस करना होता है, आप अपनी लाइफ में करियर से जब आगे बढ़ते हो ना तो लोग आपका कोई साथ नहीं देता। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि आपको लोग डिमोटिवेट भी करेंगे, आपके फ्रेंड हो या फिर अदरवाइज़ जो कोई भी है भाई। सिर्फ और सिर्फ आप होते हो, आपकी फ़ाइट आपके करियर से होती है जब आप अलोन होते हो। तो ये हकीकत है कि आप जब अलोन होते हो ना तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि देखो बहस करना, गर्लफ्रेंड और फ्रेंडशिप, गटर मस्ती, टाइम वेस्ट, ये सब कुछ चीज़ से आप जब ऊपर उठ जाते हो ना तो लोगों को आपसे प्रॉब्लम होती है कि आप भी उस कंफर्ट जोन में क्यों नहीं आ रहे हो जिस कंफर्ट जोन में हम हैं। तो अलोन रहो। आप अपनी लाइफ में करियर से जब आगे बढ़ रहे हो ना तो आपको अलोन होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को फ़र्क पड़ता है, प्रॉब्लम होगा लोगों को, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको निरंतर आगे बढ़ना है,
अलोन रहो, अलोन इज़ द मोस्ट पावरफुल भाई, अलोन रहना चाहिए। स्कूल लाइफ में भी हमें पढ़ाया जाता है कि गांधी जी के 3 बंदर, इसका आप सही तरीके से उपयोग क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ इससे कहने चीज़ सिर्फ इसको लिख दिया जाता है क्या? फिर स्कूल का कोई महत्व तो नहीं, फिर जो हम बचपन से जाते हैं वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, जो कुछ हम वहाँ पे सीखते हैं उसी के ज़रिए हम अपनी लाइफ में कुछ % उससे अपनी लाइफ में सीख के उतारते हैं, और कुछ हमको रियल लाइफ से सीखना पड़ता है। 2 ही लाइफ तो होती है ना, एक रियल लाइफ होती है और दूसरी स्कूल लाइफ होती है। तो स्कूल लाइफ में जो हमको पढ़ाया जाता है गांधी जी के 3 बंदर, इसका आप सही तरीके से उपयोग क्यों नहीं करते? बुरा ना बोलना, बुरा ना सुनना और बुरा ना देखना, इसका आप उपयोग क्यों नहीं कर सकते? इसका उपयोग करो ना। तो फिर क्यों बोलते हो कि लोगों को प्रॉब्लम हमसे कब होता है? इसलिए होता है, इसका आप सही तरीके से उपयोग नहीं करते इसलिए। कलयुग की परिस्थिति में कलियुग काल आपके अंदर, और युग युग यानी साधना होता है, साधना सत्य, वो सत्य हर कोई बाहर दिखाता है। कलयुग में भाई जैसा कर्ण का मित्र था ना दुर्योधन, सगा मित्र, तो ये कलयुग है भाई। यहाँ पे अगर अच्छा मित्र आपको मिल भी गया ना तो उससे भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका माइंडसेट और आपका फ्रेंड का माइंडसेट जब एक जैसा जुड़ता है और आपकी विल पावर उसकी पावर एक साथ, जब आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ करते हो ना आगे बढ़ने के लिए, तो लोगों को उससे भी प्रॉब्लम होती है। अगर आपका ऐसा मित्र है ना तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सुनो मत, अगर लोग कुछ भी चीज़ बोल रहे हैं ना उठपुटांग आपके बारे में, नीचे खींचने की कोशिश करते हैं या फिर आपके बारे में डीमोटिवेट बात करते हैं, तो सुना ही मत करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए आमने सामने जाके, तो आप उनसे भी बात करो, आपको डरना नहीं चाहिए। किस बात का डर? आप भी इंसान ही हो, वो भी इंसान ही है, कोई जानवर नहीं है जो आपको खा जाएगा। आप में भी विल पावर स्ट्रेंथ है, विल पावर, उसका आप उपयोग कर सकते हो। आप में वाणी है, आप में क्षमता है, वो सब कुछ चीज़ है जो अगला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, तो आप उससे बात कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, पीठ पीछे की बात छोड़ो, पीठ पीछे तो होती ही भाई बुराई, कोई सामने से बात कर रहा हूँ। अगर आपको सामने से कोई डिमोटिवेट कर रहा है तो आप उससे बात करना चाहिए, क्या सही और क्या गलत। क्योंकि देखो धर्म और अधर्म भी होता है भाई। अगर कोई धर्म का पालन कर रहा है, धर्म से चल रहा है, अगर उसके बारे में कोई अधर्म जैसा बात कर रहा है तो उसको सबक सिखाने के लिए फिर महाभारत जैसा उपयोग किया जाता है कि वासुदेव श्री कृष्ण ने धर्म और अधर्म के बारे में जैसे सत्य असत्य के बारे में बताए थे ना, तो वैसे ही आपको फिर अपनी सही और गलत में अंतर बताना चाहिए। जब आप सुन के भी अनदेखा कर रहे हो तो फिर वो आपकी मूर्खता वाली बात है। लोगों को प्रॉब्लम भी कब होती है? देखो मेरे को ही देख लो भाई, कि मैं मॉर्निंग टाइम में ऐसे ही घूमने आता हूँ तो लोगों को भी प्रॉब्लम होती है कि तू सुबह इतना कार्डियो करने क्यों जाता है। मॉर्निंग टाइम में कार्डियो करने से आपको बेनिफिट मिलता है। मैं इस टॉपिक को भी ऊपर वीडियो क्रिएट किया हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अपलोड कर दे रहा हूँ वीडियो का, आप चेक कर सकते हो कि मैं मॉर्निंग टाइम का जो ब्लॉग शूट किया है, मॉर्निंग टाइम का क्या बेनिफिट होता है आपको अपनी रियल लाइफ में, उसका संपूर्ण ज्ञान मैंने दे चुका हूँ इसके बारे में। तो लोगों को आपसे प्रॉब्लम होती है मॉर्निंग टाइम पे, आप ऐसा कार्डियो करने आते हैं तो उनको भी बताओ कि आप नहीं आ रहे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी गोली दवा मेडिसिन का उपयोग करो, डॉक्टर की उपयोग करो ज़रूरत से ज़्यादा। हमको यूनिवर्स की ब्रह्मांड की ऊर्जा से हमको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, आपको अपनी हेल्थ को और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है हेल्थ, है ना। इसलिए मॉर्निंग टाइम में मैं कार्डियो करने आता हूँ ताकि मैं हेल्थ रह पाऊँ भाई। मैं हेल्दी रहने के लिए तो मॉर्निंग टाइम में जाते हो ना कार्डियो करने के लिए। तो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको बोलते हैं कि मॉर्निंग टाइम में कार्डियो करने मत जाया करो, घूमने मत जाया करो, तो उनको बोलो मेरे से अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप भी जाया करो, अगर नहीं जाते तो बोला भी मत करो। रियलिटी है, हम जैसे हैं हमें वैसे ही हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें किसी के बारे में भरा बुरा निंदा नहीं करना चाहिए कि तू मेरे से आगे है मैं तेरे से आगे हूँ, है ना। अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए हम जैसे हैं, तभी तो आप अपने आप में संपूर्ण हो पाओगे भाई। क्योंकि देखो हम बाहर की दुनिया को देखते ना तो हम अपने आप को अंदर से अपने आप को खुश नहीं रख पाते। और जब आप अपने आप को अंदर से अपने आप को एक्सेप्ट करते हो मैं कि जैसा हूँ वैसी हूँ, बहुत अच्छा हूँ अपनी नज़र में, तो आप अपने आप को अपनी नज़र पे अपने आप को बेस्ट मानते हो, क्योंकि वो यही हकीकत है भाई ना। तो फिर बाहर की दुनिया फिर आप अपने नज़रिए से देखते हो कि हाँ अगर व्यक्ति मुझे कैसी नज़र से देखता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं जैसा हूँ अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हूँ। कोई भगवान तो नहीं है कि कोई अगला व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ भी कार्य कर रहा है तो उसके बारे में पूछना, या फिर कैसा है क्या कर रहा है अपनी लाइफ में कैसा ग्रो हो रहे हो,
आप भगवान तो नहीं हो, भगवान इस सृष्टि को चला रहे हैं, वही इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं ना। तो आप तो भगवान तो नहीं हो, आप तो एक साधारण से इंसान हो भाई, कि दूसरे के बारे में पूछ रहे हो कि क्या कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सब कुछ चीज़ है। तो समझो इस बात को। हम यहाँ के सिर्फ और सिर्फ मेहमान हैं, यहाँ पे जो हम हैं ना, यहाँ आपके मेहमान हैं। मेहमान एक घर पे जाता है और जब जो कार्य के लिए जाता है मेहमान, वो कार्य जब पूर्ण हो जाता है ना, तो उसको घर से बाहर जाना पड़ता है। तो वैसे ही हम यहाँ के मेहमान हैं। हमारा जब तक यहाँ पे कार्य चल रहा है तब तक ही हम यहाँ पे सृष्टि में कार्य करेंगे। फिर हमारा जब कार्य कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर हमको वहाँ पे बुला लिया जाएगा। तो समझे इस बात को, हम यहाँ के सिर्फ और सिर्फ मेहमान हैं। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है जो आप हर चीज़ को लेके बैठ जाते हो कि ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा। कुछ भी नहीं है भाई। ये मोबाइल भी और मेरे शरीर भी, मेरा नॉलेज, मेरी फिज़िकली स्ट्रेंथ, इतना सब कुछ, जो कुछ भी चीज़ मैंने अचीव किया अपनी लाइफ में संघर्ष करके, ये सब चीज़ का कोई महत्व नहीं है। समझो इस बात को। हम सिर्फ यहाँ के मेहमान हैं। और वो महत्व होता है तो वो आपका कर्म होता है, क्योंकि हम कहाँ पैदा होते हैं ये हमारे वश पे नहीं होता, लेकिन हम क्या कर्म कर सकते हैं ये हमारे वश पे होता है। सर ये वीडियो उस भाई के साथ जरूर शेयर करना जिसको समझ में आए कि लोगों की प्रॉब्लम को तुम सॉल्व नहीं कर सकते, वो भगवान ही कर सकते हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।